तेत्सुई को कहता है तो तुम मानते हो ना मैं कितना स्मार्ट हूँ। मारू कहता है मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। तभी रेना कहती है मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बीच में इतनी अच्छी बनती है, आखिर तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त कैसे हो गए। तभी यहाँ पर काची आ जाती है। मारू उसे देखकर उससे पूछता है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। सभी लड़के भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर काची उसके पास क्यों आई। तभी मीकू काची को हौसला देने लगती है और कहती है सब कुछ ठीक है। आगे काची मारू को कहते थे कि प्लीज मेरे साथ बाहर चलो। ये सुनकर मारू के साथ सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मारू कहता है रुको, क्या ये अभी अभी मुझसे अपनी प्यार का इजहार की। आगे मारू उससे कहता है क्या तुम सीरियस हो। तभी मीकू कहते है रुको, वो तुमसे ये नहीं कह रही थी कि तुम उसके साथ डेट में चलो, उसका मतलब था कि तुम उसके साथ थोड़े समय के लिए आओ, है ना काची। तभी काची हड़बड़ाते हुए कहते हैं हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, पर वो ये नहीं कह पाती है कि मारू उसके साथ क्यों आए। इसलिए मीकू कहते लगता है काची के पापा तुम्हें जानते हैं। मारू कहता है हाँ वो मेरे सभी स्पॉन्सर्स में से मेरे प्रति सबसे ज्यादा अच्छे थे। मीकू कहते ऐसा लगता है काची के पापा इतने समय से तुम्हारे बारे में सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि वो तुमसे सामने से मिलना चाहते हैं कि तुम कैसे हो। तभी काची कहते हैं हाँ ऐसा ही है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे घर आओ, और ये जाहिर है कि मैं तुम्हें मेरे साथ क्लास के बीच से ही बाहर चलने के लिए नहीं कह रहा था, इसलिए इस बार में कोई भी गलतफहमी मत पालना। मारू कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया। तभी तेत्सुई को काची को कहता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा बेकार हो। काची इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें मुझसे माफी मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी परमिशन के बिना तुम उस वीडियो को अपलोड किए थे। तेत्सुई को कहता है पर उस वीडियो में तुम्हारा मुश्किल से ही 1-2 फुटेज है और ऐसा भी नहीं है कि वो वीडियो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो मैं तुमसे माफी क्यों मांगू। ये सुनकर काची बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तभी मारू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बाद में तेत्सुई को इसके लिए जरूर मारूंगा, इसलिए मेरे खातिर अभी से थोड़ी सी छूट दो। इस पर काची शांत हो जाती है और कहते हैं अगर तुम कह रहे हो तो मैं अभी इस बात को जाने देती हूँ। तभी तेत्सुई को कहता है तो काची और मारू तुम दोनों ही मुझे माफ कर चुके हो। तभी वहाँ पर सीडा आ जाती है और कहती है और मेरे बारे में क्या। काची उसे देखकर कहते हैं सू को रिजेक्ट करने वाली लड़की अब क्या चाहती है। आगे सीडा मारू को कुछ कहने जाने लगती है, पर उसे देखकर मारू काफी ज्यादा घबरा जाता है। काची उससे कहते तुम्हें क्या हुआ, और सीडा कहते क्या तुम ठीक हो, और वो उसके पास आने लगती है। तभी सीडा को देखकर मारू को तब का सीन याद आता है जब सीडा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इतनी ज्यादा घबराहट के कारण वो तो एक बंदर बन जाता है। रेना इसे देखकर कहते हैं क्या ये पागल हो गया है। तेत्सुई को कहता है मुझे लगता है वो अभी भी रिजेक्शन के झटके से उभर नहीं पाया है। आगे मारू जल्दी से जाके काची के पीछे छुप जाता है, जिस पर सीडा काफी दुखी हो जाती है। काची भी इसका फायदा उठा के मारू को दिलासा देते हुए कहती है तुम चिंता मत करो सू, मैं तुम्हारे साथ सीडा जैसे बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। इस पर सीडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आगे वो मारू को कुछ कहने लगती है। तभी काची उससे कहती है क्या तुम देख नहीं रही हो सू तुमसे डर रहा है, तुम्हें कुछ समय के लिए उससे दूर रहना चाहिए। सीडा कहती है पर। तभी काची कहती है तुम ही हो जिसने की उसके साथ ऐसा किया, और अब मेरे होते हुए तुम सू को दुख पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इसके बाद सीडा वहाँ से जाने लगती है। मारू से जब पीछे से देखता है तो वो नोटिस करता है सीडा रो रही थी। उसके जाने के बाद मारू भी यहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू यहाँ पर नदी के पास तेत्सुई के साथ फोन में बात कर रहा होता है और वो उससे कहता है प्रेस के साथ तुम्हारी बातें कैसी गई। तेत्सुई को इस पर कहता है चिंता मत करो, अब तुम्हारे घर के सामने कोई भी नहीं है और इंटरनेट और टीवी में सभी चीजें शांत हो चुकी है। ये सब अचानक से हो गया, मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो है। पर मारू कहता है ना इसमें क्या हो सकता है। आगे तेत्सुई को कहता है सीडा के घर के सामने भी कोई नहीं है, फिर भी मैं वहाँ पर रुके उसका हालचाल जरूर पूछूंगा। मारू कहता है मुझे भी ये जरूर बताना कि वो कैसी है, उसने स्कूल से बहुत ही जल्दी निकल गई, इसलिए मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तेत्सुई को कहता है क्या तुम उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और इसका अलावा क्या सीडा को दिलासा देना तुम्हारा काम नहीं है। जो कुछ हुआ क्या इसके बाद तुम उससे नफरत करते हो। मारू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है सीडा ने मेरे साथ जो किया वही चीज मैं काची के साथ करने वाला था, इसलिए मुझे वही मिला जो मुझे मिलना था। ये उससे नाराज होने या फिर नफरत करने जैसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल मुझे गिल्टी महसूस हो रहा है और डर भी लग रहा है। तेत्सुई को कहता है क्या इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। मारू कहता है मुझे नहीं लगता वो मुझे धोखा दी है, मुझे डर इस बात का है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि ये नहीं समझ सकता कि वो क्या महसूस कर रही है। मुझे लगता था कि मैं उसे समझ सकता हूँ क्योंकि किसी और से मैं उसके काफी ज्यादा करीब हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। आखिर मुझे क्या करना चाहिए था। देन तेत्सुई को फोन रख देता है और सीडा के पास जाकर कहता है क्या तुम उसे सुने, तो अब तुम क्या करने वाले हो। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू घर पहुंच जाता है और दरवाजा जब खुलता है तो वो देखता है दरवाजा पहले से ही खुला है और उसके सामने मोमो बैठी हुई होती है जो कि उसे वेलकम करती है। मारू उसे देखकर काफी हैरान होता है और दरवाजा बंद करके बाहर आ जाता है। तभी मोमो दरवाजा खोल के मारू के हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है और बाद में दरवाजा को लॉक कर देती है। मारू ये देखकर कहता है आखिर तुम दरवाजा क्यों लॉक कर रही हो। आगे मोमो उसे धक्का देकर अंदर ले जाने लगती है और कहती है मुझे पता है तुम थक गए होगे। मारू उसे रुकने के लिए कहता है पर वो नहीं सुनती। मोमो कहते क्या तुम खाना खाना चाहोगे या फिर नहाना चाहोगे, या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। मारू कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे घर की चाबी कहाँ से मिली। मोमो इस पर थोड़ा सा सोचकर हंसती है। मारू कहता है इसे सिर्फ हंसकर टालने की कोशिश मत करो, अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। मोमो इस पर हंसकर कहती है हाँ मुझे अभी याद आया, चाबी आसमान से गिरी थी। मुझे लगता है ये मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि
मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है मारू के पड़ोसी ने मोमो को मारू के घर की चाबी दी है। आगे मोमो मारू को अंदर लेके जाने लगती है और कहते हैं डिनर तैयार है। दिन वो मारू के लिए खाना लाने लगती है। मारू कहता है क्या सच में तुम इसे बनाए हो? मोमो कहती है हाँ, मैंने बहुत पहले तुम्हारी मॉम से खाना बनाना सीखी थी और उन्हीं से ही मुझे ये पता चला कि तुम्हें कौन सा खाना ज्यादा पसंद है। आगे मारू जब खाना खाता है तो उसे उसके मॉम की बनाई हुई खाना याद आ जाती है। देन वो मोमो को थैंक यू कहता है। मोमो इस पर खुश हो जाती है। देन वो साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। आगे वो दोनों खाना खा देने बाद मारू मोमो से पूछता है तुम ही हो जो कि प्रेस को भगाई हो और ऑनलाइन सभी चीजों को शांत कर दिए हो, है ना? मोमो कहती है हाँ, मैंने वही किया जो मुझे करना था। मारू कहता है तुमने तो मुझे बचा ले और मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि तुम्हारे पास ये सब करने की भी पावर है। सच में ये मानना बहुत मुश्किल है कि जब तुम छोटी थी तब बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी करते थे, पर अब देखो तुम कितनी पॉपुलर हो चुकी हो। मोमो कहते छोड़ो भी ये बातें, उन दिनों को भूल जाओ। मारू कहते आखिर मैं कैसे भूल जाऊँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। मोमो कहती ये सच में यादें ताजा कर देती है ना? मैं तुम्हारी वजह से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं सच में अपने दिल से तुम्हारा आभारी हूँ। क्या तुम्हें इसका एहसास है? मारू कहता है जब तुम हमेशा ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो तो हमेशा ही इसके पीछे कुछ बातें छुपी हुई होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे घर को क्यों आई। मोमो कहती है मैं तुमसे इस तरीके की कोई जगह में बातें करना चाहती थी जहाँ पर हम दोनों को कोई इंटरप्ट ना करे। आगे मोमो से कहते मुझे बाद में पता चला कि तुम एक्टिंग करने से रिटायर्ड क्यों हुए। मैं जब चाहती तब मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकते थे, लेकिन मैं बस हिचकिचाता रहा। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। मेरी मतलब है कि जिस तरीके से हम अलग हुए थे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे फिर से मिल पाऊँ, इसलिए मैं सही समय आने से पहले ऐसा नहीं कर सकता था। मारू कहता है और जब तुम उस वीडियो को देखी तब तुम्हें लगा कि सही समय आ चुका है ना? मोमो कहती है हाँ, जब मैंने उस वीडियो को देखा मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तुम सच में वही मारू थे जिसे मैं हमेशा बहुत प्यार करते थे और इससे मुझे ये भी पता चल गया कि सिर्फ तुम ही हो जो कि मुझे बचा सकते हो। मारू इस पर काफी हैरान होता है और कहता है क्या कहा मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है? क्या कोई है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? जिस पर मोमो उसे कार्ड देती है। मारू उस कार्ड में देखता है तो उसमें लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ हार्डी प्रो। मारू ये देखकर कहता है क्या आंटी नीना एजेंसी की प्रेसिडेंट नहीं थी? आखिर प्रेसिडेंट चेंज कब हुए? मोमो कहते दरअसल वो पिछले साल बीमार पड़ गई थी, वो जल्दी ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने बची हुई जिंदगी को एंजॉय करके बिताना चाहते हैं, इसलिए वो सब कुछ अपने बेटे सुन को सौंप दिए और अब वो अपने हस्बैंड के साथ दुनिया भर ट्रैवल कर रहे हैं। मारू इस पर हंसता है और कहता है मुझे पता है वो अपनी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन जब तक वो ठीक है मुझे लगता है हम उसे दोबारा देख सकेंगे। तभी मोमो कहते सुन ने वीडियो में तुम्हें देखा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें शो बिजनेस में वापस लाऊं और बेशक मेरा वैसे भी ये करने का पूरा इरादा थी। मारू कहते सुन इसके बारे में मैं कभी नहीं सुना, आंटी नीना ने कभी भी उसका जिक्र नहीं किया। मोमो कहते मुझे लगता है उसका कभी भी अपने मॉम डैड से अच्छा तालमेल नहीं रहा। मारू कहता है तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? मोमो कहते वो इसके लिए काबिल है। मारू कहता है उसका पर्सनालिटी कैसा है? मोमो कहती ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि तुम खुद इसका पता लगाओ, क्या तुम कम से कम उससे मिलना चाहोगे? तभी मारू नोटिस करता है ये 2 कार्ड है। मोमो कहते क्या तुम दूसरा वाला मेरी तरफ से सीडा को दे दोगे? मारू ये सुनकर हैरान हो जाता है। मोमो कहते हाँ, वीडियो देखने के बाद वो सीडा के ऊपर भी इंटरेस्टेड हैं, वो चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ आओ। तभी मारू के घर के बाहर सीडा के बहने बेल मारने लगते हैं और वो दरवाजा को खोलने लगती है और मारू से कहते तुम दरवाजा को चेन से क्यों बांधे हो? और वो चिल्लाते हुए कहते जल्दी से दरवाजा खोलो। मारू यहाँ पर आकर कहता है ओ तो मिडोरी तुम हो। मिडोरी उससे कहती है तुम अंदर किसी लड़की के साथ तो नहीं हो, है ना? मारू कहता है रुको मैं चेन खोल लूंगा, बस मुझे इसे बंद करने दो। दिन मारू जल्दी से दरवाजा बंद करके मोमो को उसका जूता दे देता है और उसे इशारा करते हुए कहता है कि जाके कहीं छुप जाओ। तभी मिडोरी कहते मारू तुम दरवाजा खोलने में इतना लेट क्यों कर रहे हो? जिस पर मारू दरवाजा खोल लेता है। मारू उन तीनों को देखकर कहता है मिडोरी आओ, ये अकाने तुम तीनों एक साथ? मिडोरी कहते तुम्हें पता है क्यों? सीडा ने अपनी दिमाग खो दी है। मारू कहता है क्या कहा दिमाग खो दी है, इसका क्या मतलब है? आओ ये कहते बस ध्यान से सुनो मारू। तभी अकाने कहती ऐसा लगता है कि सीडा को भूलने की बीमारी हो गई है। ये सुनकर मारू काफी हैरान होता है। दिन हम देखते हैं सीडा को जो कि यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।